आज चौथी अभिक्रिया जिसको वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं, पांचवी अभिक्रिया जिसको फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, और छठवीं एक ऐसी अभिक्रिया जिसको वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, आज आपको पढ़ने को मिलेंगी। मैंने देख रखा है, देखो इन अभिक्रियाओं को कुछ लिखा है, पहले उसको पढ़ते हैं। लिखा है जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया ड्राई ईथर अर्थात शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तो एल्केन बनता है, और इस अभिक्रिया को आप कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। जो इसने कहा है सबसे पहले लिखेंगे। कहता है जब एल्काइल हैलाइड को, तो बेटा एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड X, और इसकी अभिक्रिया बेटा आपको करवानी किससे है? सोडियम से। आप एल्काइल हैलाइड के 2 मोल ले लीजिए, और देखो दूसरा मोल लिखेंगे कैसे? R सिंगल बॉन्ड X। इस बार एल्काइल ग्रुप बाद में और हैलाइड ग्रुप पहले। कह रहा था कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी। बेटा तरीका आसान है, दोनों का X Na के साथ अभिक्रिया कर लेगा, बना लेगा 2NaX, और आप देखोगे आपके पास बचेगा R और R, क्योंकि यहां भी सिंगल बॉन्ड खाली हो गया है X के जाने से, यहां भी सिंगल बॉन्ड खाली हो गया X के जाने से, तो ये दोनों R आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे। इस बने हुए कंपाउंड को कहते हैं एल्केन। हाँ, अब एक काम किया जा सकता है, R की जगह पर वैल्यू रखी जा सकती है। तो देखो R की जगह पर मैंने सबसे पहली बार CH3 को यूज किया है। सिंगल बॉन्ड X की जगह पर आप Cl को भी यूज कर सकते हो, Br को भी और I को भी। Cl यूज कर लिया, 2Na है 2Na कर लिया, फिर से R सिंगल बॉन्ड X था तो R की जगह पर आपको CH3 लिखना है, सिंगल बॉन्ड X की जगह पे Cl। प्रेजेंस रहेगी ड्राई ईथर की, और बेटा अगर अभिक्रिया करवाओगे तो आपको पता है जैसे X Na से विक्रिया कर लेता था, ठीक उसी प्रकार दोनों Cl Na से विक्रिया करेंगे और बना लेंगे 2NaCl। हाँ, और थोड़ा सा देखेंगे अभिक्रिया में बचता क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, इन दोनों को आपस में जोड़कर लिखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और बेटा इसको आप जानते होगे एथेन कहते हैं। कार्बन 2 को एथ, बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन। एक और काम किया जा सकता है, इस जगह पर आप R की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, और मैंने इस बार R की वैल्यू को चेंज कर C2H5 ले रखा है और Cl को चेंज करके Br ले रखा है। फिर सोडियम के 2 मोल की आवश्यकता है, और फिर से आपने R की जगह पे C2H5 ले लिया, सिंगल बॉन्ड Br। शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाओगे, 2Na दोनों Br से विक्रिया कर लेगा, 2NaBr। आप चाहे तो ड्राई ईथर को रख सकते हैं, और बेटा ड्राई ईथर रखोगे तो देखो यहाँ C2H5 बच गया, यहाँ C2H5 बच गया, दोनों के एक साथ लिख लो, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। हाँ, अगर दोनों को जोड़ोगे भी एक साथ भी पूरा का पूरा लिखना चाहोगे तो बेटा C2 और C2 मिलके हो जाएगा C4, H5 और 5 मिलके हो जाएगा 10, और आप जानते हो ये सूत्र किसका है? ब्यूटेन का। इसीलिए लास्ट में उसने कहा था जब भी अभिक्रिया होगी एल्केन बनेगा। एल्केन का मतलब एथेन, एल्केन का मतलब ब्यूटेन, इस टाइप के कंपाउंड बनकर तैयार होंगे। ये अभिक्रिया तब यूज में आएगी जब आपसे वोल्टेज अभिक्रिया कहेगा। अच्छा, फिटिंग में क्या है? फिटिंग में सारा कुछ वही है, बस जहां पर आपको एल्काइल हैलाइड यूज करना है वहां एराइल हैलाइड का यूज करना है आपको, बाकी सारा कुछ मटेरियल वही है। लिखा भी है जब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तो डाई एराइल का निर्माण होता है। अब डाई एराइल क्या होता है इसको सीखेंगे, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया। अब देखो एल्काइल ग्रुप का सूत्र R होता है, तो एराइल ग्रुप का फॉर्मूला AR होता है। एराइल और हैलाइड का एरा इसलिए X की प्लस 2 मोल सोडियम, और बेटा प्लस फिर एराइल हैलाइड लगाना है तो AR सिंगल बॉन्ड X। इसकी अभिक्रिया होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में,
और बेटा ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगी तो फिर वही तरीका भाई, तरीका तकरीबन सेम को तीनों का सेम होगा 2NaX। अच्छा मेरे पास अब बचता भी क्या है, तो AR और AR, तो आप चाहे यहां लिख दें, जगह मेरे पास नहीं है तो मैं यहां लिख दूंगा RAR सिंगल बॉन्ड AR, क्योंकि एरिल ग्रुप 2 बार आ गया है। इसको डाई एरीन भी या डाई एरिल भी कहते हैं। हाँ, इस पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो जाती है कि एरिल ग्रुप पर लगाया किसको जाए, तो एरिल ग्रुप पर आप बेंजीन को यूज कर सकते हो, C6H5, या वो बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर बना लो। तो एरिल ग्रुप पे C6H5, X की जगह पर आप Cl यूज कर सकते हो। 2 मोल Na है, 2 मोल Na कर लीजिए, प्लस X की जगह पर Cl सिंगल बॉन्ड, AR की जगह C6H5। थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखने लायक है, ड्राई ईथर क्या ध्यान रखने लायक बात है, अगर यहां पर आपने X जगह पे क्लोरीन यूज कर लिया है तो फिर यहां भी X जगह पे क्लोरीन ही यूज होगा, आप Br बीच में नहीं कर सकते इसको। Cl से अभिक्रिया कर लेगा Na के साथ, 2NaCl, और आप देखोगे C6H5 यहाँ, C6H5 यहाँ, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, इसी को तो डाई एरिल कहते हैं, डाई एरिल या डाई एरीन भी इसी को कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर अभिक्रिया आपकी फिटिंग में आ जाएगी तो लिखोगे। अगली अभिक्रिया जो है जिसका नाम है वोल्टेज फिटिंग, यह अभिक्रिया इन दोनों ही रिएक्शन को मिलाकर बनाई गई है। कैसे मिलाकर बनाई गई, देखो ध्यान से। जब वोल्टेज अभिक्रिया होती थी एल्काइल हैलाइड लेते थे, और जब फिटिंग अभिक्रिया आ गई तो एराइल हैलाइड ले लिया। अब अगली अभिक्रिया का नाम है वोल्टेज और फिटिंग। इसका मतलब है इस बार एल्काइल हैलाइड भी लेना है और एराइल हैलाइड। वोल्टेज से नाम आया है तो एल्काइल, और फिटिंग से नाम आया है तो एराइल, दोनों प्रकार के हैलाइड लिए जाएंगे। देखो कैसे, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड X, आपको सोडियम से ही अभिक्रिया करवानी है। एराइल हैलाइड से करवानी तो एराइल का फॉर्मूला AR सिंगल बॉन्ड X। प्रेजेंस फिर से ड्राई ईथर की रहेगी। आप अगर हिंदी भी इसकी पढ़ने चाहोगे तो लिखा है जब किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया एराइल हैलाइड एवं सोडियम धातु से ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्काइल एरीन बनता है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो नॉर्मल सा तरीका क्या है, जैसे ही ऐसा याद कर सकते हैं, वोल्टेज कहे तो वोल्टेज से एल्काइल हैलाइड ले आना है, फिर फिटिंग का नाम था तो फिटिंग से एराइल हैलाइड को ले आना है। रिएक्शन करवाओगे तरीका सेम रहेगा, 2NaX तो बनेगा। अच्छा, इसके बाद मैं क्या देखता हूं, R सिंगल बॉन्ड AR, तो इसके बाद बनेगा R सिंगल बॉन्ड AR। हाँ, अब इस पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन कर लेते हैं जो पूछी जाती है काफी ज्यादा। R की जगह पर मैं CH3 यूज करूंगा, X पे कुछ भी I यूज कर लेते हैं, चलो। फिर 2Na तो 2Na, फिर I तो रहेगा, ये तो चेंज ही नहीं कर सकते। AR का मतलब है बेंजीन रिंग, या C6H5 लिख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी। और बेटा अभिक्रिया देखोगे तो I दोनों जो है वो Na से अभिक्रिया कर लेंगे, 2NaI। बचता क्या है, CH3 C6H5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C6H5, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, C6H5 को रिंग स्ट्रक्चर पर बना लीजिए और ऊपर क्या लगा दीजिए, CH3। इसका नाम है मेथिल बेंजीन। हाँ, एक और नाम इसका बहुत फेमस है, टॉलुइन भी इसे कहते हैं, मेथिल बेंजीन, एल्काइल एरीन, इस नाम से मिलता है। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो एक और काम कर सकते हैं, ये आपके लिए, कि मैंने CH3 की जगह C2H5 रख दिया है, 2Na, और यहाँ पर बेटा मैंने I सिंगल बॉन्ड C6H5 लिखा है। प्रेजेंस ड्राई ईथर की है। अगर अभिक्रिया करवाना चाहोगे I से अभिक्रिया करवा लोगे,
2NaI बनेगा, C2H5 को बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच कर दोगे और इस दौरान बनेगा एथिल बेंजीन। तो इस प्रकार से क्या है कि आपके कोर्स में आने वाली 3 अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। वोल्टेज अभिक्रिया, दूसरा फिटिंग अभिक्रिया और तीसरी है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसको तैयार करेंगे फिर आप।